क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फैमिली स्टोर wants information about the profitability of individual product line। अच्छा, फैमिली स्टोर इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन की प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहता है बेटा, इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन की। जैसे अभी जो हमने क्वेश्चंस किए इस चैप्टर में, हमने कहा कस्टमर्स की प्रॉफिटेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे थे, लाइक किस कस्टमर से कितना कमा रहे हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला, किस प्रोडक्ट से हम कितना कमा रहे हैं, किस प्रोडक्ट से हम कितना कमा रहे हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए प्रोडक्ट्स क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रेश प्रोड्यूस, और तीसरा प्रोडक्ट है यहाँ पर पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड फूड। ठीक है, कैसे मिल गया क्वेश्चन? पेज नंबर 2.31, पेज नंबर 2.31, क्वेश्चन नंबर 7, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो 3 प्रोडक्ट है बेटा हमारे पास में, सॉफ्ट ड्रिंक के, पैकेज्ड फूड से बेटा, और तीसरा प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में बेटा, फ्रेश प्रोड्यूस। स्टोर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 18-19 फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। स्टोर ने आपको इंफॉर्मेशन दी बेटा, आपको रेवेन्यूज दे रखी है, रेवेन्यूज दे रखी है सॉफ्ट ड्रिंक की, फ्रेश प्रोड्यूस की, पैकेज्ड फूड्स की। रेवेन्यू का मतलब है सेल्स, और आपको तीनों प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे रखा है। तीनों प्रोडक्ट का क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ, अच्छा कॉस्ट ऑफ बोटल्स रिटर्न। अब कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न एक बार बताओ, ये प्रोडक्ट पे चार्ज की जानी चाहिए। आपके पास 3 प्रोडक्ट है यहाँ पे, सॉफ्ट ड्रिंक के, फ्रेश प्रोड्यूस है, तो सॉफ्ट ड्रिंक पे ही चार्ज किया जाना चाहिए, और सॉफ्ट ड्रिंक के ही नीचे आपको दे रखी है। फिर आगे आपको क्या बोला गया, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्लेस्ड। अब नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्लेस्ड 360, 840 एंड 360 तीनों प्रोडक्ट्स के लिए। मतलब आपके लिए आपने 360 ऑर्डर दिए, 840 ऑर्डर दिए, 360 ऑर्डर दिए। ऐसे ही नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड, आपने सॉफ्ट ड्रिंक के लिए 300 डिलीवरीज रिसीव्ड की है, फ्रेश प्रोड्यूस के लिए 2190, और उसके लिए कितना हो गया 660। एंड आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम, शेल्फ स्टॉकिंग टाइम समझ रहे हो ना, हमारा जो ठीक है मार्ट है, स्टोर है, वहां पर जब हम स्टॉक जमाते हैं स्टोर में, शेल्फ में सॉरी, तो वहां पर जो समय लगता है वो आपको बताया कितना है। जैसे कितना बताया यहाँ पे 540, 5400, 2700 आवर्स। और नो डाउट जब एक एम्प्लॉय वहां पर अपना टाइम कंज्यूम करेगा तो उसकी कॉस्ट आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो वहां पर उसके लिए आपको क्या बेसिस लेना, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम एंड स्टॉक सोल्ड, आइटम सोल्ड आपको दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है, किस प्रोडक्ट की आपने कितनी क्वांटिटी बेची है। फैमिली स्टोर आल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 18-19। आपको और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, चलो गेट बंद कर देना। बोतल रिटर्न, तो बोतल रिटर्न की एक्टिविटी है, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या होता है कि आप खाली बोतल रिटर्न करते हैं स्टोर को, खाली बोतल रिटर्न करते हैं किसको, और 12,000 रुपए कॉस्ट आ रही है बेटा। कितनी कॉस्ट आ रही है, 12,000 रुपए कॉस्ट आ रही है। और ये पूरी की पूरी देखो किसको अलोकेट करनी है, किसको अलॉट करनी है, डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन। ये सॉफ्ट ड्रिंक को आपको डायरेक्टली ट्रेस करनी है, सॉफ्ट ड्रिंक को ट्रेस करनी है। और दे भी रखी, देखो ऊपर भी दे रखा 12,000 रुपए, ये वही 12,000 रुपए जो ऊपर भी दे रखा है, मतलब नहीं बात समझ में। 12,000 रुपीज की कॉस्ट ये वही है जो मैं ऊपर भी दे रखी है, बोतल रिटर्निंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर्स फॉर द परचेजेस। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या है बेटा, आप माल खरीदने के लिए ऑर्डर देते हैं, और कितने ऑर्डर दिए आपने 1560, और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा 1,56,000। एक बार इसका टोटल लगा लो ऊपर, ऑर्डर का यही है, लगाइए 360, 840 एंड 360, चेक करिएगा 1560 ही आ रहा है बेटा। दैट मींस सारे के सारे ऑर्डर्स इन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए, और किसी प्रोडक्ट्स के लिए कोई वेस्टेज ऑर्डर नहीं है, कोई वेस्टेज ऑर्डर नहीं है, ये बात समझ में। डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी एंड रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, 2,52,000 रुपए खर्चे आ रहे हैं बेटा यहाँ पे, और
और 3150 डिलीवरीज आपने टोटल रिसीव की हैं। एक बार टोटल लगा लीजिए ऊपर, 300 प्लस 2190 प्लस 360, चेक कर लीजिए, 660 सॉरी, हो गया 3150। फिर आगे आइए, आपको अगली कॉस्ट क्या दे रखी है, शेल्फ स्टॉकिंग। ये भी बेटा आपको वही लाइक आपको जो गुड्स है वो शेल्फ में अरेंज करने का जो समय लगा है वो एक्टिविटी यहाँ पे, और टोटल 8640 घंटे बेटा, और 1,72,800 रुपए खर्च किए गए। पीछे चेक कर लो, इतना ही टाइम यूज किया गया ना तीनों पे। एंड कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू कस्टमर इंक्लूडिंग चेकआउट, ये कस्टमर सपोर्ट बेटा हमने क्या कर रखा है इस एक्टिविटी में, कस्टमर को एक असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं और वो चेकआउट तो उसके साथ में रहता है, तो उसका जो खर्चा आ जाए वो 3,07,200 रुपए आ जाता है। और 15,36,000 आइटम्स है, आप चेक भी कर सकते हैं। 15,36,000 आइटम्स आपने क्या करे, आप जैसे मार्ट वगैरह में जाते हैं, स्टोर वगैरह में जाते हैं, एक सेल्समैन आपके साथ क्या करता है, साथ साथ तो आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी देता जाता है और आपके लिए प्रोडक्ट बाय भी करता जाता है, और वो चेकआउट तक आपके साथ में रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये एक्टिविटी और इसकी कॉस्ट आपको बताई गई है। करना क्या है वो देखिएगा, 2 पॉइंट वही जो हम करते हैं, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फैमिली स्टोर करंटली अलोकेट सपोर्ट कॉस्ट। फैमिली स्टोर क्या करती है, करंटली जो सपोर्ट कॉस्ट है, सपोर्ट कॉस्ट कौन कौन सी बेटा, सपोर्ट कॉस्ट कौन कौन सी है, मैं एक बार बता दूं वापस से, बोतल रिटर्निंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट एंड कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट। ये क्या कहलाएगी आपकी सपोर्ट कॉस्ट, सारी की सारी। ऑल अदर देन सीओजीएस, सीओजीएस को छोड़कर, टू प्रोडक्ट लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ सीओजीएस ऑफ द ईच प्रोडक्ट लाइन। तो ये क्या बोल रहा है कि सारी कॉस्ट को सीओजीएस के रेशियो में बांट दो, सारी कॉस्ट को क्या करो, सीओजीएस के रेशियो में बांट दो। एक पॉइंट तो ये है, and calculate the operating income and operating income as a percentage of the revenues of each product line। आपको क्या करना है, हर प्रोडक्ट की ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करनी है और परसेंटेज निकालना है, और दूसरे पॉइंट में भी यही काम करना है। लेकिन आप जो सपोर्ट कॉस्ट है कैसे बांटोगे बेटा, इन फैमिली स्टोर अलोकेट सपोर्ट कॉस्ट all costs other than COGS to product line using an activity based costing system। Calculate the operating income and operating income as a percentage of the revenues on the each product line। तो स्टार्ट कर रहे हैं, आप पहला सॉल्यूशन देखिए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। पहला पॉइंट, ऑपरेटिंग इनकम and percentage of it and percentage of its on revenue, right। और इसमें आपको क्या करना है, on the basis of allocates support cost on the basis of COGS, on the basis of COGS। आपको COGS के बेसिस पर आपको क्या करना है, एलोकेट करना है, राइट। चलिए स्टार्ट करें। अच्छा, कितने प्रोडक्ट है हमारे पास में, 3। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन से क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया। इस चैप्टर में बस क्वेश्चंस को पढ़ना ही थोड़ा सा हमारे लिए क्या रहता है, टिपिकल हो जाता है, नए नए टर्म्स दे देता है, राइट। बात समझ आएंगे, पर क्वेश्चंस हमारे इजी थे, हमने देखे सारे क्वेश्चन इजी थे, राइट। टाइम कंज्यूमिंग थे, बस ये क्वेश्चन इजी, सारी कैलकुलेशन। तो आपको करना क्या है, 3 कॉलम ड्रॉ करने बेटा। कौन कौन सा बेटा, सॉफ्ट ड्रिंक, फिर फ्रेश प्रोड्यूस, और फिर पैकेज फूड्स। अब इन तीनों की क्या लिखनी है मुझे बेटा, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, रेवेन्यू। क्या लिखूंगा, रेवेन्यू लिखूंगा तीनों की। तो लिखिएगा रेवेन्यू, कितनी है सेल्स तीनों की बताना, तीनों की सेल्स, रेवेन्यू। रेवेन्यू ले रखी 7,93,500 इन रुपीज। इसकी रेवेन्यूज कितनी दे रही बेटा, 21,06,000। और इसकी रेवेन्यूज क्या दे रखी बेटा हमें, 12,09,600।
600 दे रखी बेटा रेवेन्यू, और सबसे पहले तो क्या माइनस करूंगा, सीओजीएस। रेवेन्यू में से सीओजीएस माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? इसमें से लेस कर दीजिए आप सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये भी गिवन है, 6 लाख गिवन है डायरेक्टली, 15 लाख गिवन है और 9 लाख गिवन है। तो बेटा इसमें से ये माइनस करूंगा तो मेरे क्या निकल कर आ जाएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। इसमें ए पॉइंट दे दूं मैं, ए पॉइंट दे दूं क्योंकि अभी मैं सपोर्ट कॉस्ट का टोटल लगाऊंगा नीचे, उसको बी बोलेंगे, ए माइनस बी आपका ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? राइट, चलिए बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये 193 600 एंड ये 12 में से 9 दिया तो 3 लाख। अब यहां आपको क्या माइनस करनी, सबसे पहले सपोर्ट कॉस्ट। अब हम बेटा सारी सपोर्ट कॉस्ट क्या कर रहे हैं, सीओजीएस की रेशियो में बांट रहे हैं। देखो एबीसी में इन सबको अलग अलग गिनेंगे, लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हमारे, वहां पर सारी कॉस्ट एक जैसी ले ली जाएगी। तो आप सबका टोटल लगा लीजिए बेटा, कितना है जोड़िए। सपोर्ट कॉस्ट 12,000 तो छोड़ देना बेटा, बस वो बोटल रिटर्न की जो कॉस्ट है ना, नहीं वो भी रहेगा, वो भी सपोर्ट कॉस्ट सीओजीएस रेशियो में जाएगी। सारे जोड़ लीजिए आप, सपोर्ट कॉस्ट सब जोड़ लीजिए, सपोर्ट कॉस्ट टोटल जोड़ लीजिए कितनी है, टोटल सपोर्ट कॉस्ट कितनी बेटा बताना, 12,156,252 9 लाख रुपीस है टोटल, 9 लाख रुपए बेटा। और सीओजीएस कितनी है टोटल, सीओजीएस कितनी है टोटल, सीओजीएस दे रखी है बेटा आपको 6 लाख की नहीं है, 15 9 30 लाख की सीओजीएस है बेटा, इनटू 100, तो ये बोल रहा है 30% ऑन सीओजीएस निकल गई भाई। 2 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है, और टोटल सीओजीएस हमारी कितनी दे रखी है, टोटल सीओजीएस कितनी दे रखी है हमारी मिनिमम, या मैंने 30 लाख की सीओजीएस दे रखी है बेटा, 30 लाख की सीओजीएस दे रखी है। तो 9 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इनटू 100, 9 लाख समझ में आ गया किससे आया, टोटल ऑफ द ऑल सपोर्ट कॉस्ट। और सारी किस बेसिस पे बांटनी है आपको, आप एक काम नहीं कर सकते थे, इस 9 लाख को इस रेशियो में बांट सकते थे बेटा, 6 15 9 की रेशियो में 2:5:3 2:5, लेकिन हमने ये प्रैक्टिस नहीं रखी, हमने शुरू से क्या करा, परसेंटेज निकाले ऑन सेल्स ऑन सीओजीएस, राइट आया, राइट। तो आप इसमें 30% ऑन द सीओजीएस आया, निकाल लो 6 लाख का 30%, निकालिए कितना है 6 लाख का 30%, 180, वेरी गुड। 15 लाख का 30%, 4,50,000, 9 लाख का 30%, 2,70,000। और कुछ है ही नहीं कॉस्ट, इसका टोटल लगा दीजिए बेटा यहाँ पे, ये बी टोटल सपोर्ट कॉस्ट, टोटल सपोर्ट कॉस्ट 180, 450 एंड 270। अब क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे, ऑपरेटिंग इनकम क्या निकल जाएगी, निकालिएगा ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ रही बेटा, ए माइनस बी, वेरी गुड। नेक्स्ट 150,600, नेक्स्ट चेक करो आंसर। और देखो ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज क्या होगा, ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज क्या होगा, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100, निकालना 13,500 डिवाइड बाय 193,500, 13,500 डिवाइड बाय 6.9798, जो भी आप लिखना चाहें, 13,500 डिवाइड बाय 793,500, ये लिखा ना मैंने, हाँ तो वो गलत है, 793 करो ना, सेल्स पे निकालेंगे रेवेन्यूज पे, 793,500 into 100, 1.70%। सेल्स पे निकालना, किस पे निकालना,
सेल्स पे निकालेगा। नजर नहीं आ रहा? ट्रेडिशनल अप्रोच होगी बेटा, जहां हमने सारे खर्चे क्या करे एक साथ एक बेसिस पर बांट दिए बेटा। सारे खर्चे एक साथ एक बेसिस पर क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सारे खर्चे एक बेसिस पे क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये बात समझ में आया ना? तो सारे खर्चे हमने क्या करे, एक बेसिस पे क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बेटा। ये बात समझ में। अब दूसरी अप्रोच चला अपन एबीसी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी अप्रोच। तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम and percentage of its on revenue on the basis of that allocates support cost as per ABC approach, as per ABC approach। अब बेटा एज पर एबीसी अप्रोच क्या होगा बेटा, यहां तक का तो फॉर्मेट क्या होगा भाई, ग्रोस प्रॉफिट तो सेम निकलेगा। ये सपोर्ट कॉस्ट को आपको क्या करना है, एबीसी अप्रोच का अकॉर्डिंग बांटना है। तो देखिएगा कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन। प्रोडक्ट्स हमारे पास में 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज्ड फूड्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं लिख दूं यहाँ पे रेवेन्यू, कॉलम तो छोड़ रखा ही बता देते आप, माइनस सीओजीएस, रेवेन्यूज माइनस सीओजीएस, ये क्या निकल कर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ 793,500, 6,193,500 इसमें आएगा 793,500 is 6,193,500, 21,00600, 15,600,600 and 12,09,600 minus 9 lakh, that is 3,09,600। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब क्या लेस करेंगे इसमें से अपन, सपोर्ट कॉस्ट, इसको मैं ए पॉइंट ही दे रहा हूं, सपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो सपोर्ट कॉस्ट हमने यहाँ पर एक साथ ली बेटा, ये अलग अलग लेनी है एक्टिविटी वाइज। तो सबसे पहली सपोर्ट कॉस्ट कौन सी बेटा आपकी, होटल, रिटर्निंग
कॉस्ट, बॉटल रिटर्निंग कॉस्ट, और ये किसमें जाएगी? ये बेसिस ऑफ एलोकेशन बता रखा आपको, पूल रेट, या इसको मैं पूल रेट लिख देता हूँ यहाँ पे, या बेसिस, किस बेसिस पे बांट रहे हैं अपन। ये तो कहाँ जाएगी पूरी पूरी? सॉफ्ट ड्रिंक में जाएगी बेटा पूरी की पूरी, और ये 12,000 रुपए मैंने पूरी की पूरी इसमें लिख दी बेटा। ये बात समझे, बोटल रिटर्निंग कॉस्ट, बोटल रिटर्निंग कॉस्ट पूरे 12,000 मैंने इसमें लिख दी है। चलिए अगली कॉस्ट कौन सी है? नेक्स्ट कॉस्ट कौन सी है आपकी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए क्या है हमारे पास में, कितने रुपए कॉस्ट है बेटा टोटल? रुपीज 1,56,000 डिवाइड बाय कर दीजिए 1560 से, 1560 है ना ऑर्डर, तो यह ₹100 पर ऑर्डर, ये फुल रेट निकाल लिया अपन ने बेटा, 100 रुपए पर ऑर्डर, समझेगा? तो देखिए आपने सॉफ्ट ड्रिंक पर कितने ऑर्डर प्लेस किए? 360, 840 और 360, तीनों पर है ना, तो इंटू 360 इंटू 840 इंटू 360 करना, 100 इंटू 360, ये कितना हो गया? 36,000, 84,000 और 36,000 आया। कोई दिक्कत इसमें? तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट अपन ने नंबर ऑफ ऑर्डर्स के रेशियो में क्या कर दी? मैंने डिवाइड कर दी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या कर दी है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स के रेशियो में क्या कर दी है? नहीं है समझ में? अगली कॉस्ट क्या बता रहा? डिलीवरी कॉस्ट। अच्छा कितनी है ये? कितनी बेटा? 2,52,000, 2,52,000 डिवाइड बाय 3,1 निकालने पर डिलीवरी कॉस्ट क्या आ रही है आपकी? ₹80, और कितनी इस पे देगा? 80 इंटू 300, 80 इंटू 2190, 660, 24,000, 1,75,200, 52,800। अच्छा डिलीवरी कॉस्ट के बाद क्या है? डिलीवरी कॉस्ट के बाद क्या बेटा? हमारी शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट। तो शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट कितनी बेटा? 1,72,000, और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आवर्स जो शेल्फ स्टॉक को अरेंज करने में लगाएंगे घंटे, ये लगाएंगे 8,640 घंटे, ठीक है बेटा? 8,640 घंटे, तो 20 रुपए पर आवर आ गए अंदर, ठीक है? तो 20 इंटू कितना होगा बेटा? ये 20 इंटू 540 इधर, और इधर बेटा 2700। चलिए वेरी गुड। तो कर लो इसको कैलकुलेट, कितना आ रही है? 54,000, 10,800, 1,08,000 हो गई, ठीक है? शेयर स्टॉकिंग कॉस्ट होगी। और लास्ट है कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट। कितनी है कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट? 3,07,200 on 15,36,000 आइटम्स, 15,36,000 आइटम्स पे ही है। तो निकालना पर आइटम कितनी आ रही है? 20 पैसे। और 0.20 इंटू 25,400, 200 कर दो, 200 कर दो। ये कितना हो जाएगा? 25,200 इंटू 20, 5040।
इधर ये दे रखे हैं आपको 11,04,000। मैंने तो कुछ भी नहीं करते, मुझे बता वही करा। चुप रहे। 1,26,000 आइटम है, 25,200। इधर चलो नेक्स्ट है 11,04,000। लिख में ये रहा हूँ, हटा आंसर है 2,20,800 रुपए। कितना आएगा ये? 3,06,000। ये आएगा बेटा 61,200। अब बेटा आप यहाँ पे लगा देंगे टोटल ऑफ बी, सपोर्ट कॉस्ट का टोटल, फिर आप ऑपरेटिंग इनकम निकाल लेंगे केशव ए माइनस बी, और फिर आप ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज निकाल लेंगे, राइट। ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100। ये बात समझ में? टोटल 1,08,000 588। इसका बता दो 4,00,000। लो माइनस कर दो 3,09,600 में से 2,04,000 ले दो 1,05,600, और इसका टोटल चेक कर लो 12,600 आएगा डिफरेंस। अब परसेंटेज निकाल लो, दिस डिवाइडेड बाय दिस सेल्स, ठीक है। 85,500 डिवाइड बाय, एक कैलकुलेट करके बता दो 793,500 इनटू 100 कितना? 10.77 7 8 कर दो। क्या बेटा? पूल रेट ठीक है। पॉइंट 0.6%। चलिए नेक्स्ट 8.73%। लिखिएगा, ये हमारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए, फर्स्ट का और सेकंड का हो गया, ठीक है। नोट कर लो इसको जल्दी से फटाफट। अच्छा 8 कर लिया था,
8 कर लिया था क्या? मैंने समझा तो दिया था पूरा। अच्छा, इसका थर्ड जो पॉइंट पूछा गया ना, कमेंट ऑन योर आंसर इन द रिक्वायरमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें 2 लाइनें और लिख देंगे यहाँ पर। फर्स्ट और सेकंड के आंसर्स में आपको अपने कमेंट लिखने, तो आप लिखना इसको, मैं आपको 2 लाइन लिखवा देता हूँ। इधर नोट कर लिया तो इधर लिख दूं, ठीक है? चलिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे हम बाय चेकिंग द आंसर्स, by checking the answers we observe that अब देखिए क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो दोनों में जो परसेंटेज है ऑन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑपरेटिंग इनकम का, देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो यहाँ पर आ रहा है 1.70%, यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ आ रहा है 7.17, यहाँ कितना आ रहा है पॉइंट, और यह 3.27 और 8.73% आ रहा है। तो आप ये लिख दीजिए सबसे पहले, बाय चेकिंग द आंसर्स वी ऑब्जर्व दैट परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम on revenues of all products are very differ in both approaches। दोनों अप्रोचेस में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट? फॉर बेटर रिजल्ट्स वी कैन यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। बेटर रिजल्ट के लिए क्या कर सकते हैं अपन, ये बेटर एनालिसिस के लिए क्या कर सकते हैं अपन, कौन सी अप्रोच को यूज कर सकते हैं बेटा? एबीसी अप्रोच को यूज कर सकते हैं। 2 लाइन लिखकर इस क्वेश्चन को खत्म कर दो। मान एग्जाम में आएगा तो प्रॉपर आंसर देना ही पड़ेगा आपको। फर्स्ट में हमको सपोर्ट कॉस्ट को क्या करा, सीयूजीएस के अकॉर्डिंग बांटने के लिए बोला, और फिर हमको सेकंड में बोला सपोर्ट कॉस्ट को क्या करेंगे, एबीसी अप्रोच के अकॉर्डिंग बांटेंगे। और थर्ड में आपसे पूछ ले कि दोनों में से कौन सी अप्रोच क्या है, मतलब ये नहीं पूछा, आपसे कमेंट देने के लिए बोला, तो आप हमेशा एबीसी अप्रोच को क्या करेंगे, बेटर बताएंगे, ठीक है? इधर 8 का आंसर आ गया क्या? अरे चप्पल बोल दो, 8 का आंसर आ गया क्या? इधर किया किसी ने 8? किसी ने नहीं किया? नीचे बढ़ा कोई भी मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन मार्क कर लीजिए जो आपको करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए।
8 भी मैंने एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, मैं वापस दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इलस्ट्रेशन मार्क कर लीजिए जो कि आपको करने हैं, ठीक है। टेंथ को काट दो, टेंथ को तो नहीं करना ही है, आपको देखना ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 8, 9 ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 7, 8, 9 ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4 ठीक है। तो ये कुछ 5 इलस्ट्रेशन से जिनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया। हालांकि देखो मैंने एक क्वेश्चन कटा दिया, उसको मत करना। क्वेश्चन नंबर फिर इलस्ट्रेशन नंबर 10 को छोड़कर बाकी सारे कर सकते हैं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 5 इलस्ट्रेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डबल अकाउंट सिस्टम, डबल अकाउंट सिस्टम। इधर किसी ने भी नहीं किए, नहीं कल करके लेके आना इसको, है ना। हाँ इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इजी है। देखिए अल्फा लिमिटेड has decided to analyze the profitability of its 5 new customers। अल्फा लिमिटेड अपने 5 नए कस्टमर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को डिसाइड करना चाहती है, और ऐसे हमने क्वेश्चंस भी किए, मेरे 2-3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पे 2 की जगह अब 5 कस्टमर हो गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में 4 कस्टमर थे, एक हमने उससे पहले किया था 2 कस्टमर थे, यहाँ 5 कस्टमर हो गए, और कुछ डिफरेंस नहीं है बेटा। और यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग आपकी बढ़ा दी, वो क्या बढ़ाई है? It buys bottled water at ₹90 per case, 90 रुपए पर केस में खरीदता है बेटा, and sell to retail customer at a list price of ₹108, और रिटेल कस्टमर को 108 में बेचता है। तो आपको सबसे पहले 90 रुपीज तो ये माइनस करने ही है, 90 रुपीज तो सबसे पहले आपको ये माइनस करने ही है, ठीक है। बात समझ में आई है? उसके बाद फिर आप कॉस्ट माइनस करेंगे बेटा। केसेस सोल्ड, ए को कितने बेचे, बी को कितने बेचे, सी को कितने बेचे, डी को कितने बेचे, ई को कितने बेचे, ये आपको क्वांटिटीज दे रखी है। लिस्ट सेलिंग प्राइस, देखो लिस्ट सेलिंग प्राइस सबकी एक जैसी है, लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस सबकी क्या है बेटा? अलग अलग है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दे रखे हैं, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट दे रखी है, नंबर ऑफ डिलीवरीज दे रखी है, एंड किलोमीटर्स ट्रेवल्ड पर डिलीवरी आपको दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, इस कॉलम को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक ही अगर मैं बात करूं, 10 बार गुड्स डिलीवर किया है हमने, और हर बार 20 किलोमीटर चले, तो कुल मिलाकर 200 किलोमीटर हो गया।